कौन उसका शोषण किया है, सदियों तक किसने उसके गले में हांडी लटकाई है, उसके पोछिट्टे में झाड़ू बांधा है, उसकी परछाई से भी दूर रहने को कहा है, समाज में बराबरी के से जीने का अधिकार नहीं दिया है। विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनके लड़के से मेरी बात हुई। उन्होंने अभद्र भाषा का यूज करते हुए कुछ बातों पे टिप्पणी दी। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। आज 6 दिसंबर को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। बाबा साहेब को भारतीय संविधान का आधार स्तंभ माना जाता है। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, दलितों, महिलाओं और मजदूरों से भेदभाव जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की और इस लड़ाई को धार दी। उनका मानना था कि मानव प्रजाति का लक्ष्य अपनी सोच में सतत सुधार लाना है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी देश में जाति और धर्म को लेकर लड़ाइयां होती हैं। जानकारों का मानना है कि राजनीति ने कभी भी जाति प्रथा को खत्म होने ही नहीं दिया। बाबा साहेब ने कहा था कि मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। लेकिन दुर्भाग्य है ना कि आज भी उनकी प्रतिमाओं को तोड़ने की खबर आती है। आज देश की जनता ने संविधान में एकता का संदेश देने वाले का ही विभाजन कर दिया है। एक वर्ग अंबेडकर को मानता है तो कुछ विरोध करते हैं। सदियों राज भोगने वाले नीचे नहीं झुकना चाहते और जो नीचे हैं वो आज भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महापरिनिर्वाण दिवस पर संविधान निर्माता एवं भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि महापरिनिर्वाण दिवस पर मैं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे राष्ट्र के लिए उनकी अनुकरणीय सेवा को याद करता हूं। उनके संघर्षों ने लाखों लोगों को उम्मीद दी। भारत को इतना व्यापक संविधान देने के उनके प्रयासों को कभी भूला नहीं जा सकता। अंबेडकर की पुण्यतिथि हर वर्ष 6 दिसंबर को मनाई जाती है। इसे महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में हुआ था। प्रधानमंत्री व्यापक संविधान की बात करते हैं, लेकिन देश का एक वर्ग आज भी उस संविधान निर्माता में भेद रखता है। खैर, हमारे देश में राजनीति ने कल भी जाति प्रथा को खत्म नहीं किया था और आज भी जनमानस को जातियों में बांटकर राजनीति होती है। पिछले चुनाव में खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी दलित वोट बैंक अपने खाते में डालने में कामयाब रही। जी हां, वही दलित वोट बैंक जो बहुजन समाज पार्टी का मूल वोट बैंक माना जाता है। राजनीति भी अजीब है, कब किसी को जातियों में बांट दो और उन जातियों से अपना वोट बैंक बना लो। जानकारों ने कहा कि भाजपा कहीं ना कहीं बसपा को कमजोर कर दलितों और पिछड़ों को अपनी तरफ करने में कामयाब रही थी, लेकिन सोमवार को बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने कड़े लहजे में इसका जवाब दे दिया। ये गांठ बांध के रख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो कभी सोच नहीं सकते, कारण क्योंकि उन्हीं का गला काटने के लिए तो सारी तैयारी हो रही है। इस देश में किसका गला काटना है? 14% माइनॉरिटी का, उससे मोटा गला उनका है जो सदियों तक गुलाम बना के रखे गए थे, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से जिन्हें आजादी नसीब हो गई। आज वो हर चीज में हिस्सेदार हैं। पार्लियामेंट में सीटें रिजर्व हैं, विधानसभा में सीटें रिजर्व हैं। हाँ, उन रिजर्व सीटों से जीत के जाने वाले अपनी पार्टी के इशारे पर अपने उसूलों को थोड़ी देर के लिए दरकिनार करते हैं, लेकिन कितना दिन ये जगेगा जमीर एक दिन उनका, या जो लोग उनको भेजते हैं उनका जमीर जगेगा? तो सबसे बड़ा संकट तो उनके लिए है। अगर संविधान पर संकट है तो सबसे बड़ा संकट अंबेडकरवादियों के लिए है। और मैं ये मानता हूं कि और कोई रास्ता बदले या न बदले, भटक जाए या न भटके, अंबेडकरवादी नहीं भटक सकता। मतलब आपको पूरी उम्मीद है कि बसपा अंबेडकरवादी कभी नहीं भटकेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका शोषक कौन है, कौन उसका शोषण किया है, सदियों तक किसने उसके गले में हांडी लटकाई है, उसके पोछिट्टे में झाड़ू बांधा है, उसकी परछाई से भी दूर रहने को कहा है, समाज में बराबरी के से जीने का अधिकार नहीं दिया है। आज सबसे बड़ी लड़ाई तो यही है, ये गैर बराबरी के खिलाफ। ये जो सामाजिक
ऊपर नीचे का मामला है, इसके लिए तो सबसे बड़े शिकार वही हैं। इसलिए मैं नहीं समझता, कुछ देर के लिए अनाज 5 किलो, गरीब की गुर्बत भी एक बड़ी समस्या है। कुछ देर के लिए किसी की गुर्बत को कुछ चंद चांदी के सिक्कों में खरीद लिया जाए और बात है। आत्मा कभी नहीं स्वीकार करेगी जो अम्बेडकरवादी है उसकी, कि वो बीजेपी को कोई लाभ पहुंचाए। खैर, धर्म की राजनीति ने आज राजनीति की रणनीति को बदल दिया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आई कि मंदिर बनाने वालों का समर्थन करने वाले खुद मंदिर निर्माण का विरोध कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पिछड़ों के हित की बात का दावा करने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की। एक तरफ जहां ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटों की नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी से बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं उनकी तरफ से मंदिर का अपमान भी किया जा रहा है। यह आरोप समाज सेवी आशु राय ने लगाया है। आशु राय ने बातचीत का एक ऑडियो भी वायरल किया है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर के बेटे कहते हैं कि हम ना मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं और ना ही चंदा देते हैं। सवाल यह है कि क्या मंदिर को मानते भी हैं या नहीं। और हमारा क्या सर्व समाज का मंदिर बन रहा है महादेव शंकर भगवान का, जो कि जहुराबाद कंस्टिट्यूएंसी में पड़ता है। और इसमें हमारे जो वहाँ के विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनके लड़के से मेरी बात हुई। उन्होंने अभद्र भाषा का यूज़ करते हुए कुछ बातों पे टिप्पणी दी, जो कि सर्व समाज के सामने, जो कि उनको वोट देती है, उनके सामने मैं कुछ ऑडियो रखना चाहता हूं, जो कि मेरा और अरविंद राजभर के बीच की बातें हैं। आपको ये पूरी बातें इस ऑडियो क्लिप में सुनाई देंगी। हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ जी भैया नमस्ते, हम आशु राय बोल रहे थे भैया। हाँ भैया। भैया मंदिर के लिए कोई सहयोग नहीं करिएगा? माल हम लोगों के पास नहीं है, कहाँ सहयोग करें? माल नहीं है? कहाँ से लिया? यहीं से चंदा मांग के तो कार्यक्रम हो रहा था, तो मंदिर के लिए हम कैसे मांगे? मुलाकात करिए भैया, कुछ माल कमाने का स्रोत हम लोगों के पास भी है। ऐसा थोड़ी है 10 साल से व्यापार में है। चलिए कार्यक्रम खत्म हो जाने दीजिए। 80 लाख रुपए का हम प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, तो उसमें सोचिए हमारी लागत कितनी होगी। देखिए, हम लोग मंदिर की लड़ाई नहीं लड़ते हैं ना। अच्छा, हम लोगों की लड़ाई दूसरी। तो हमारी जनता जो वोट करती है आपको उसी लड़ाई के तहत वोट करती है या प्यार से वोट करती है? मैं मंदिर के लिए नहीं करती ना, मंदिर का वोट नहीं मांगते। तो यादव हमारे जो हैं वो आपको वोट नहीं करते हैं? नहीं, हम कह रहे हैं हम मंदिर के नाम पर वो राजनीति नहीं करते ना। वो मैं मान रहा हूँ भैया, श्रद्धा सबका अलग अलग होता है। जिस मंदिर में पूरा ग्राम, पूरा आपका जहुराबाद की आधी जनता सहयोग कर रही हो, सारे वर्ग विशेष कर रहे हो, उसमें उसके जनप्रतिनिधि का तो योगदान होना चाहिए ना भैया। भाजपा वाले तो 1 रुपया नहीं दे पाए। 3 प्रमुख है, तीनों प्रमुख से आप फोन करके पूछ लीजिए, हमारा नाम लीजिएगा, बताइएगा। कहीं कह रहे थे कि 10 रुपया नहीं दिए आज तक, हमने मांगा भी नहीं। ये तो जिससे भैया उम्मीद रहती है उसी से आदमी कहता है। सरकार वालों से के भरोसे थोड़ी हम लोग बैठे हैं भैया। थोड़ा बहुत सहयोग भी करते आप तो हम लोग आगे बढ़ते। इतना बड़ा योगदान हमने हमारे परिवार ने किया भैया। वहाँ इंटर कॉलेज आज 50 साल पहले से बनाकर छोड़ा, जिसके लिए आज पूरा जनता के कितने लोग पढ़ के वहाँ से निकल गए। झारखंडे महादेव के नाम से और इंटर कॉलेज चाहिए ना जी। एक और स्कूल खोलना चाहिए ना। एक और स्कूल खोल देंगे सर, उसमें कौन बड़ी बात। मंदिर कंप्लीट होने दीजिए, स्कूल एक और खुलेगा। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, आज ये। यदि एबीटी न्यूज की खबरों को देखकर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम जन समस्याओं को उठाते हैं, हम आपको सही खबरें दिखाते हैं, निष्पक्ष खबरें दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और जागरूक बन सकें। और अगर अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर करें।